और साथ ही साथ ध्रुव ने देखा कि इस वक्त बवंडर के ऊपर एक हरे रंग की आग भी जल रही थी, जिस वजह से वो बवंडर ताकतवर के साथ साथ काफी खतरनाक भी दिखाई पड़ रहा था। मार्कस में फ्लेम मंत्रा की ताकत का अंदाजा कुछ चीजों से लगाया जा सकता था, जिसमें से पहली चीज थी शक्तियों के बवंडर की काबिलियत, जिसका मतलब था कि वो बवंडर कितनी शक्तियां अपने अंदर समा सकता था। इसे अगर ऐसे देखा जाए कि अगर दो बराबर रैंक मंत्रा ने दिव्य रोशनी की मदद से पूरे एक रैंक की छलांग लगा दी थी। वहीं ध्रुव की बात सुनते ही विदुर भी काफी ज्यादा खुश दिखाई देने लगे और इसी के साथ उन्होंने एक राहत की सांस ली। फिर विदुर ने ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे कहा, अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि दिव्य रोशनी कितनी ज्यादा ताकतवर होती है। तुम्हारी तिलिस्मी शक्ति फ्लेम मंत्रा का सिर्फ एक लेवल बना पाई, लेकिन इस रोशनी ने तो उसे पूरे एक रैंक ऊपर कर दिया। मुझे इस बात पर जरा भी ताजुब नहीं हो रहा है, क्योंकि दिव्य रोशनी है ही ऐसी चीज। फिर ध्रुव ने एक गहरी सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी तेज रफ्तार में बहती शक्तियों को काबू में किया, जिसके बाद उसने हंसते हुए विदुर से कहा, आचार्य, अब तो मुझे लग रहा है कि आप खामाखाही मेरे लिए इतना परेशान हो रहे थे। इस पर आचार्य विदुर ने ध्रुव को समझाते हुए उससे, लड़के, अगर कल उस सतरंगी नाग ने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम दिव्य रोशनी का वो हमला छीन ही नहीं पाते और शायद आज का सूरज भी नहीं देख पाते। विदुर के ये कहते ही अचानक ध्रुव को वो तेज तर्रार दर्द याद आने लगा, जिसका सामना उसे गुफा के अंदर करना पड़ रहा था। इस बात से उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक झटके में गायब हो गई और उसका चेहरा हल्का पीला पड़ने लगा। ध्रुव को इस वक्त उस दर्द का एहसास महसूस होने लगा था, जिसे वो इतनी मुश्किल से झेलने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ ध्रुव ने थोड़ा झिझक के साथ विदुर से कहा, शायद आप ठीक कह रहे हैं आचार्य, वो दर्द सच में बहुत खतरनाक था और अगर गलती से भी दिव्य रोशनी का हमला कामयाब हो जाता तो शायद मैं। विदुर अचानक से कुछ सोचने लगे, जिसके बाद उन्होंने थोड़ा परेशान होकर, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ